प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। रिंगू, कुरकू वादा। खुशी से भरा हुआ रिंगू भागकर वापस गांव गया। शेर मर चुका है, शेर मर चुका है, हमने उसे मार दिया है। बट्टू को अपने भाई पर फख्र था। तुम कमाल हो। क्या तुम्हें डर लगा जब तुम शेर का शिकार कर रहे थे? बहुत लगा, लेकिन मैंने दुआ की, फिर मेरे दिल की धड़कन कुछ ठीक हुई। ये जरूर साहिब ग्रूब होगा, वो सफेद गैर मुल्की, वो जिसने मुझे यीशु के बारे में बताया था। आओ भागकर उसके पास जाते हैं। दो भारतीय लड़के अगले कोने से गायब हो गए और फिर उन्होंने अफरा तफरी देखी। मिशनरी की जीप कीचड़ में बहुत नीचे तक फंस चुकी थी। रिंगू को बैलों को काबू में करना था ताकि वो जीप को दलदल से खींचकर निकाल सके। ये हो गया। रिंगू, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे तुम्हें खुदा हाफिज बोलना होगा। लंबे अरसे तक हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। याद रखो कि खुदावंद यीशु हमेशा तुम्हारे साथ है। उसके साथ हमेशा सच्चे रहना और वो काम करना जिनसे वो खुश हो। गुनाह तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। क्या तुम्हारे पास अभी भी वो खत मौजूद है जो खुदा की तरफ से था? जी हाँ, मैं उसे अपनी पगड़ी में रखता हूँ। खुदा के अल्फाज अपने दिल में रखो। तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। अरे हाँ, याद आया, वैसे मेरा ऑर्गन गुम हो चुका है। रिंगू बिल्कुल लाल हो गया क्योंकि वही तो चोर था। उसने ही तो वो सास पुराने छप्पड़ में छुपाया था। क्या साहिब ये बात जानता था? मेरे पास इसे ढूंढने का वक्त नहीं है। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? अगर वो तुम्हें मिल जाए तो मेहरबानी से उसे लेकर शहर में मेरी साहिबा के पास आ जाना। वो हमेशा जानती है कि मैं कब कहाँ पर कलाम सुना रहा हूँ। वो मेरे पास ले आएंगी। रिंगू ने अपने बाजुओं को आहिस्ता से मुखालिफ सिमत में करके अपने कानों को पकड़ा और खींचा। ये एक भारतीय के वादा करने का तरीका है, एक असली कुरकू वादा। वो परेशानी में अपने घर चला गया। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं ही चोर हूँ? मैं एक बुज़दिल हूँ। खुदावंद यीशु, क्या आप अभी भी मुझे सुन सकते हैं? मैंने कोई चीज चुराई है, मुझे माफ कर दीजिए। बराए मेहरबानी मेरे गुनाह को माफ कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए कि मैं वो करूं जो ठीक है। इस मामले में क्या ठीक है जो करना चाहिए? रिंगू को जल्दी से पता चल चुका था। उसे वो चीज वापस लौटाना होगी जो उसने चुराई थी। लेकिन ये मुश्किल है। लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसने एक छोटी सी आवाज अपने दिल में सुनी, ऑर्गन को वापस ले जाओ और फिर से सब कुछ ठीक कर लो। क्या इस आवाज को आप भी जानते हैं? क्या आपको मालूम है जब आपने कुछ चुराया हो तो कैसे वापस सीधी राह पर आया जा सकता है? इसका जवाब अगली कहानी में मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें, दिलचस्प कहानी @gmail.com, DILCHASPKAHANI @gmail.com।